हमें पता नहीं हम कैसा दिख रहे हैं। करो शुरू। वही तो करने जा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत, नए एंगल से। यस, अब बेसिकली इसमें हम कैसे दिख रहे हैं पता नहीं ये हम क्योंकि लोग बैक कैमरा से शूट करना है, वरना हम लोग फ्रंट कैमरा से शूट करते। लेकिन चलो देखते हैं। तो हो सकता है मेरी कितना- चाय आपको नहीं दिख रही होगी। तुम अगर इधर रखोगे चाय तो कैसी दिखेगी? आउट ऑफ स्क्रीन रख के किसी को चाय कैसे दिख सकती है? लेकिन हाँ, ऐसे ब्लॉगिंग करने में थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि पता नहीं कैमरा के चलता है। लेंस दिखते हैं खाली, और जब हम फ्रंट कैमरा से करते हैं तो एटलीस्ट खुद को देख पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ किसी से तो बात कर रहे हैं। अभी तो बस चल रहा है ऐसे। अभी तो बस चल रहा है। और कैसा लग रहा है? ठंडा मौसम हो गया नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो हो गया। मैं तो रात में सॉक्स वॉक्स पहन के सोई हूँ। दशहरा ऐसा हुआ है कि क्या बताए। जो रावण डूबा है। हाँ, हमारा बिल्डिंग वाला तो खैर बचा लिया गया। हाँ, लेकिन बड़े बड़े बाकी बड़े जो ग्राउंड वाउंड पे होते हैं, वो कानपुर में हर जगह रावण डूब गए ऐसे। लगभग सारी जगहों पर ऐसी था। तो आज तो यहाँ से जेके टेम्पल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना कोहरा हो रखा है, वरना यहाँ से जेके टेम्पल दिख जाता है। तो एक लाइन के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता? मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। आवाज आती है ना शायद, टिड़ टिड़। रेडियो वालों के कान तेज होते हैं, उन्हें थोड़ी आवाज या छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है। गुड। तो अभी हम लोग मतलब मैं अकेला जाने की तैयारी में हूँ। जैसे कि रक्षा ने आपको बताया कि कोहरा बहुत है, तो लेट्स सी। नदी के आगे उजाला कितना कोहरा दिख रहा। देखा, रगड़ दिया, स्क्रब किया होगा पक्का आज। नहीं आज नहीं, अभी कहाँ इतनी सुबह सुबह कहाँ समय मिलता है। लेकिन हाँ, फेस वॉश आज किया है। बहुत समय मिला है। आज 5 बजे जो तुम उठे हो, बल्कि हाँ 2-4 मिनट। आज जल्दी ही उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे। मैं तो खैर फिर से सो गई थोड़ी देर। मेरी शायद 3-4 दिन से आँख खुल रही है। मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है। मेरी आँख खुल रही है 3-4 दिन से 4 बजे के करीब। जैसे आज मैं 4 पे आँख खुली, 4:55 पे आँख खुली, तो और शायद कल भी 4 बजे आँख खुली थी। मेरी भी 3-4 दिन से 4 बजे तो नहीं, 5 बजे, लेकिन आँख खुल जाती है, या तो अलार्म के 2-3 मिनट पहले, या तो अलार्म पे। बाद में नहीं रही बाबा, अलार्म पे। मैं अगर अब मेरी 4 बजे और आँख खुली, मतलब 2-4 दिन और देखता हूँ, तो फिर मैं उठ जाया करूँगा। गुड, मुझे भी उठा फिर देना। मैं मेडिटेशन किया करूँगा, बिल्ली, या मैं किताब पढ़ा करूँगा। ये एक नई किताब आई है, ये कल ही नहीं, मतलब आ तो चुकी गई है, हाँ, लेकिन पढ़ी कल इसका इस गृह प्रवेश हुआ है, कमरा कमरा प्रवेश हुआ है। प्रवेश कल इसका हुआ है। तो ये है द होली साइंस। होली अच्छी साइंस। किताब है, थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी इस हाई किताब है। के हिसाब से लोगों को सुनकर बहुत हैरानी होगी। एक मिनट, आप इस किताब के हिसाब से द्वापर युग चल रहा है। हाँ, ये कलयुग खत्म हो गया है, द्वापर युग चल रहा है। लॉजिक्स है इसके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं इसकी। इसमें बाकायदा और डायग्राम देखा भाई डायग्राम मैंने बना कि रखा है, सब बना रखा है, कुछ- जिसके हिसाब से द्वापर युग के लगभग 136 साल के करीब शुरू हो चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं। तो इसे युग संधि कहते हैं। युग संधि चल रही है इस समय, और फिर द्वापर युग शुरू हुआ। अच्छा, इसके हिसाब से द्वापर युग का एक मतलब दूसरा है, वो अपन आगे बताएंगे बाद में। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना इसी में शो हो जाएगा। 4 घंटे ऐसे ही निकल जाए। वो जो रक्षा आपको वो दिखा रही थी ना, कोहरा, वो एक्चुअली कोहरा नहीं है, बारिश है। बहुत हल्की फुल्की है, देखो मेरे चश्मे में आपको दिखेगा। ये इतनी बहुत ड्रिजलिंग टाइप की बारिश हो रही है, जिस वजह से एक ग्रे कलर का कह सकते हो आप, चादर कह लो या कुछ भी कह लो, फॉग जैसा दिख रहा है। जबकि फॉग नहीं है, कोहरा नहीं है, बारिश है ये पूरी। तो खैर इतनी बारिश नहीं है कि मैं भीग जाऊँ और फिर मुझे एसी में बैठना पड़े। अदरवाइज़ भीगने के बाद एसी में बैठना, वो भी 4 घंटे लगातार, मतलब तबीयत की तो बत्ती गुल। और सुबह सुबह यहाँ भी चाय भी नहीं मिलेगी। तो मैं ऑफिस आ गया हूँ, काम शुरू करते हैं। तो क्योंकि चूहा था तो ये लाया गया था चूहे को पकड़ने के लिए, और मुझे अभी इसको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो चूहा उधर जाते हुए दिखा है। ये बहुत बदतमीज़ कबूतर है, ये दूसरों को खाने नहीं देता है, बहुत बदतमीज़ है ये। देखो कैसे खा रहा है, फटाफट फटाफट।
और उसको भगा रहा है। तुम बदतमीज हो, समझे? अब तो प्रूफ दे दिया तुमने। वो कैसे धमकाता है। दोस्ती फिर से टूट गई है लगता है। ये देखो वो नीचे कैसे, ये देखो आया आया, भगाया भगाया। ये देखो वो तो बेचारा कैसे ताक झाक कर रहा है, उसको आने ही नहीं मिल रहा है। ये देखो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। लेट्स सी कि हम बाहर क्या खाते हैं। होपफुली कुछ हल्का जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, हाँ क्योंकि ये बात बारिश नहीं है है। क्योंकि बारिश है और बारिश का हाई अलर्ट चल रहा है ना। 3 दिन की हाई अलर्ट ही है, ऑरेंज अलर्ट तो है कुछ ऑरेंज एरियाज में। अलर्ट है कुछ एरिया का। तो हम लोग को तो पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। वैसे थोड़ा सामान लेना था लेकिन आज सैटरडे आ गया तो वो सामान फिर शायद ही ले पाएंगे। बाकी ऐसे ही हल्का फुल्का एक गोल चक्कर प्रदक्षिणा, बिल्डिंग की प्रदक्षिणा मार छोटे के बच्चों को घुमा के लेकर आते ना, मैं जाती थी ना बाबा के साथ। आरा जाता है, किट्टू जाती थी, किट्टू नहीं शायद बिट्टू जाती थी, किट्टू के टाइम तक तो गाड़ी आ रही थी। बिट्टू जाती थी शायद, मैंने भी बिट्टू का सुना है तुमसे। बिट्टू जाती थी और मैं भी जाती थी। जैसे मुझे कोई ले नहीं आता था क्योंकि मैं दिल्ली में था। दिल्ली में चाचा सुबह सुबह निकल जाते थे, बोले बैठो आराम से, मुझे तो याद है मैं बाबा के पैर पकड़ के बैठती थी कि लेके ही जैसे जाए। ही बाबा तैयार हो गए, अभी निकलने वाले हैं, बस उनके पैर पकड़ के पैर के ऊपर बैठ जाओ। वो फिर ऐसे 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 मेरे को लेके फिर हम जाएंगे। जब जाते थे एक चक्कर बाबा के जाने के पहले, बाबा एक चक्कर मार के लाते थे। सो गया, done। फिर दिन भर की शांति, फिर शाम को सारे बच्चों का ही रहता ही है। अच्छा लगता है यार वो बहुत। फॉर्चुनेटली बारिश तो नहीं आ रही है, तो नीचे आना सफल रहा, बाहर जाना सफल रहा। देखते हैं कितने काम हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं। मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था मलाई पेड़ा, मलाई तो नहीं लेकिन वो फोटो में वाइट पेड़ा था, और ये हमको पता नहीं कौन से कलर के, ऑरेंज कलर के पेड़े देके चला गया। तो अभी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा क्या, तो होपफुली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। मुझे चाहिए मलाई पेड़ा। तो हमने पेड़ा मंगाया था, जैसे कि रक्षा ने आपको बताया होगा, आई एम श्योर। वो रॉन्ग ऑर्डर आ गया, हमको वाइट पेड़ा चाहिए था, उन्होंने ब्राउन वाला दिया है। अब आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है? अरे भैया खीर बनानी है शरद पूर्णिमा वाली, तो उसके अंदर वो दिक्कत खीर करता है। वाली में नहीं, खीर में नहीं, खीर नहीं, मतलब वो मसाला दूध बनाएगा, हाँ, मसाला दूध। मसाला दूध, तो उसमें वो दिक्कत करता है। तो अभी वो रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, और उन्होंने कहा है कि जो आपके पास गलत आ गया है उसको आप रिटर्न मत करिएगा। हाँ, उनको आप रख लो। डार्क आ रहा है, खोलो जरा यार। हाँ, मैं तो सही आ रहा हूँ। तुम इधर से खड़े रहना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो अभी लेट्स वेट। इस पे लिखा है ऐसा स्वाद जो सदा रहे याद। हाँ, लेकिन ये उनका डब्बा नहीं है शायद, ये कॉमन डब्बा है। हाँ ये शायद कॉमन डब्बा है। वैसे ये आया 56 भोग से। हाँ, तो लेट्स ये सी। भी रहेगा और मलाई पेड़ा भी। पहले वो आ जाए, अभी मुझे वो स्विगी ऐप पे दिखा नहीं है कि लेकिन आ ही जाएगा अब। लेकिन अब बोल दिया तो आ जाना चाहिए। आ जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। यूनिवर्स भी ये कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि जब आप कुछ मांगो तो फेथ पूरी रखो, डरो इससे नहीं। ज्यादा ही मिलेगा। हाँ, फेथ पूरा रखो तो आपको वो भी मिलेगा और शायद उससे ज्यादा भी मिलेगा, है ना? 1 + 1 2 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। यस। तो चलो अभी मैं चला सोने, मतलब देखते हैं कब तक आता है। मैं तो थोड़ा रेस्ट करूंगा यार, अब काम धाम होगा शाम को। शाम को शायद बाहर जाना रहेगा अगर बारिश नहीं होगी तो। अभी बारिश नहीं है तो अभी हम नहीं जाएंगे। जब बारिश नहीं होती है ना तब हमको बाहर नहीं जाना रहता है। जब बारिश होती है तब हमको याद आता है, अरे रक्षा ने बोला था ये लेने जाना है, चलो चलो चलते हैं। हाँ, ओ तो बाहर है, बारिश है। ओ ये लो, कोई कहेगा कि शाम के 5 बज रहे हैं खाली। ऐसी बारिश हो रही है और अंधेरा भी कितना हो गया। पूरा दिन भर का जो कोटा था बारिश ने पूरा कर लिया है। दिन भर बिल्कुल बारिश नहीं आई और अभी बराबर शाम को बारिश आ रही है।
तो खीर के अलावा ये बन रहा है मसाला दूध। खीर बन चुकी है, खीर वहाँ रखी है। हाँ, खीर वो उधर है। और ये है मसाला दूध, जो कोजागिरी महाराष्ट्र में कहते हैं, शरद पूर्णिमा हिंदी में कहते हैं। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, हाँ, क्योंकि भाई हिंदी वाले ज्यादा देखते हैं तो पूर्णिमा ही उनको रहता है। ज्यादा समझ में आएगा। शरद पूर्णिमा ही रहती है। तो इसके लिए ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये हो चुका है, केसर भी है हमारे पास, थोड़ा सा वो भी दिखाएंगे आपको आराम से डालते हुए। तो चलो डाला जाए। ये 6:30 से बन रहा है और अभी समय क्या हो रहा है? 9:09 हो रहा है। एक्चुअली इसमें चाहिए मलाई वाले पेड़े, जो कि आपने देखा हमारे साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार। अच्छा रुको, सारे मत डालना एक बार में ना। थोड़े थोड़े ही डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही डाल रहे हैं। अब ये वाटी को हम हटा सकते हैं। ये बेसिकली क्यों रखी है आपको रक्षा बताएगी। ताकि वो उबल के बाहर ना आए। हाँ, तो कढ़ाई में अगर आप दूध उबाल रहे हैं, आप उसमें कटोरी डाल दें तो बाहर नहीं आता है। बाकी ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। रक्षा ने मार दिया। हाथ हाथ मुरगड़ो, क्या म्हणतात ना, हाथ चोट लग गई? नहीं, क्या बोलते हैं उसका, तो आइडिया नहीं। हाथ को मोच लग गई। मोच लग गई? नहीं यार, कुछ तो भी ऐसे ही कुछ हुआ यार, पता नहीं कैसे। तुम आज देखो, मेरे को बाहर लेके जाने वाले थे, तुम नहीं लेके गए, तो भगवान ने तुम्हें दंड दिया। राजदंड। तो चलिए, धीरे धीरे तैयार होगा, हम लोग आगे आपको बताते रहेंगे कैसा बना है, क्या बना है। वैसे तो आज शरद पूर्णिमा है तो ठंड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है। बारिश ही बारिश है। चिक 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 चिक, क्लिक 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 क्लिक। तो ये है हमारी खीर और अभी हम लोग इसे रखने जा रहे हैं बाहर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली क्योंकि बारिश ज़्यादा है तो हम इसको रात भर नहीं रखेंगे यहाँ। बारिश बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो हम लोग यहाँ पे रात भर नहीं रखेंगे। इधर खीर है, इधर दूध आएगा, मैं अभी नहीं लाएंगे। तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे मान के चलिए हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद हटा लिया जाएगा। क्योंकि रात में अभी बारिश का डायरेक्शन इस साइड नहीं है, लेकिन अगर रात में इस साइड डायरेक्शन हो गया, हवा बदल गई, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक जगह तब तक रखेंगे। तो ये है हमारा मसाला दूध और ये है खीर। खीर थोड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि ऑब्वियसली दूध इजीली पी लिया जाएगा। खीर मैं कम खाती हूँ। हाँ, और मैं भी थोड़ा कम ही खाता हूँ। दूध तो कैसा है, बढ़िया से आराम से पी लो, निकल जाओ। उपवास है तो कल दूध खावांगे। हाँ, कल खीर नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसमें चावल पड़ा है। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि चुन्नी रखेंगे, बट चुन्नी नहीं रखेंगे। हमें छन्नी मिल गई है तो हम छन्नी रखेंगे। तो ये इसको कहाँ रखूँ मैं? फंस गया मेरा हाथ। एक सेकेंड। और ये इसकी हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर अमृत बरसे। शरदकालीन पूर्णिमा, अच्छा इसकी एक कहानी भी है शरदकालीन पूर्णिमा की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा शरदकालीन पूर्णिमा का पे खीर क्यों रखी जाती है या मसाला दूध क्यों बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि साल में सिर्फ आज ही के दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त होता है, सिर्फ एक ही दिन के लिए, और इस दिन अमृत बरसता है। पहली चीज़ ये कही जाती है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं। देखो पीछे लाइटिंग हो रही है, अगर आपको दिखा तो इसीलिए लोग खीर बनाते हैं, मसाला दूध रखते हैं, गाना बजाना, रात में जागना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो खैर नहीं हो पाएगा, बाहर बारिश बहुत है। और दूसरा ये आज के दिन के लिए कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर धरती भ्रमण के लिए, पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलती हैं। और इसीलिए लोग रात को जागरण भी करते हैं, लोग रात में जागते हैं। पहले के टाइम पे जागते थे, अब तो नहीं जागते हैं। और वो भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो जिसके घर में अंधेरा हो या दरवाज़ा बंद हो या लोग सो रहे हो तो वो निकल जाती हैं, वो नहीं आती हैं, फिर बाहर से बाहर चली जाती हैं। तो ये अलग अलग जुड़ी हुई कहानियाँ थी। खीर रखने के पीछे की कहानी तो यही थी कि चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से युक्त होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। बाहर बारिश बहुत सही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कल ऑफिस कैसे जाऊँगा, क्योंकि अगर ये रात भर ऐसे बरसता रहा तो कानपुर में तालाब बन जाएगा। मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पानी भर जाएगा।
अब देखते हैं सुबह डिसाइड किया जाएगा। अभी तो अपन वेट करेंगे क्योंकि खीर रखी है और खाना हो गया, लेकिन खीर खाने के लिए और दूध पीने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 घंटा। तो यहाँ बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं, पानी ये देखिए इस पर। यही चक्कर था कि उसको इतना सरका दो। यहाँ एकदम बिल्कुल दरवाजे पर है। तो अभी हम लोग, पहले प्लान था कि हम लोग 11 बजे खा लेंगे, लेकिन अभी घर से फ़ोन आया कि बासी मुँह खाना चाहिए, तो कल खाने का विचार अभी शिफ्ट कर दिया गया है। ऑल्दो खीर नहीं खा पाएंगे क्योंकि दोनों का ही फास्ट है, तो वो और आगे पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन दूध शायद पिया जा सकता है, तो वो एक चीज़ है। हाँ, दूध है और ड्राई फ्रूट्स है, उसमें अन्न नहीं है कोई। अब कोई अन्न का लॉजिक बता दे तो बात अलग है, ड्राई फ्रूट भी अन्न होता है और फलाना ढिमकाना तो बात अलग है। आज मैंने एक वो पढ़ा था कि ड्राई फ्रूट्स महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एज एक्सपीरियंस होता है ना। हाँ, बहुत पुराने लोग होते हैं। बहुत पुराने लोग होते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, सो ओल्ड इज महंगा, ऐसा वाला। तो अभी हम आज की ब्लॉग की समाप्ति यही करते हैं। तो ये तो दारू से रिलेटेड हो गया। ओल्ड इज महंगा, क्या वाइन पता नहीं, कुछ तो दारू नहीं के लिए है, ही बोलते हैं ना, जितनी पुरानी उतनी महंगी होती है। और हाँ। उतनी। तो भी एक गाना भी अमिताभ बच्चन का, शायद शराबी हाँ, फिल्म का ही है। हाँ, उसी से तो खैर कोई बात नहीं, अभी अपन लोग आराम करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है, कल सुबह क्या रहेगा, कल जाने क्या का रहेगा। बड़ी दिक्कत है कल की। तो कल की ब्लॉग में डाला जाएगा ये सारी चीज़ें। कि जाने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे जा रहे हैं, जाने नहीं मिल जा रहा रहे है, हैं। क्योंकि अभी बारिश बहुत है ना, सारे बैल्कनी के दरवाजे बंद करने के बाद भी आवाज़ आ रही है। बारिश बहुत है। बारिश है, बहुत बारिश है। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तुम कर लो गुड मॉर्निंग, मतलब गुड नाइट। गुड नाइट। इसी क्या? के साथ ब्लॉग की समाप्ति। एक नया दिन कल से शुरू होगा, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज अखिल रक्षा की दुनिया, स्पेसिफिकली अखिल रक्षा की दुनिया।